हम देखते हैं टैली प्राइम में कैसे हमको ऑडिटिंग में हेल्प हो सकती है। टैली में आप प्रोविजनल बैलेंस शीट और पी एंड एल बना सकते हैं। अभी या तो आप बैकअप लेके वर्क करते हैं या 31 मार्च के 1 अप्रैल में एंट्री करते हैं और कंपेयर करते हैं। इन टैली में देयर इज अ प्रोविजन कि विल पास फ्यू वाउचर्स जिससे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें पी एंड एल और बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखेगा। सिमिलरली हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे क्लाइंट्स का डेटा एक्सेस कर सकते हैं टैली में नॉर्मली विदाउट टेकिंग एनी क्लाउड सर्विस। वी कैन डू लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस, ऑडिटिंग, ऑडिटर रिमार्क्स, तो एडिट लॉग। लेट्स सी हाउ टू डू ऑल दिस वन बाय वन। सबसे पहले हाउ टू मेक अ प्रोविजनल बैलेंस शीट इन टैली। देखिए यहाँ पर टैली में भी प्रेजेंटली एक बुक से इसमें 2,30,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू कॉलम। न्यू कॉलम में नॉर्मली आप पीरियड चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि अगर मैं इनकम को कंसीडर करता हूँ अभी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। माई इनकम विल इंक्रीज। और ये 2,30,000 की जगह 18,000 का एक वाउचर पास किया है तो 248 की प्रोविजनल इनकम है, जबकि बुक्स अभी भी 230 की है। सिमिलरली मैं एक फिर से न्यू कॉलम करता हूँ। यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ वाउचर्स हैं जो मुझे देखना है उसका इफेक्ट क्या आएगा। 45,000 के अगर उसको कंसिडर 230 में से 45,000 कम होके 185 रहा। तो आई हैव थ्री बैलेंस शीट और पी एंड एल एक्चुअल इनकम को कंसीडर करके और एक्सपेंसेस को कंसीडर करके। नाउ हाउ टू डू दिस। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शनल वाउचर्स डाले हैं। टैली में जो भी वाउचर बनाते हैं वो रेगुलर होता है, मतलब वंस यू क्रिएट अ वाउचर उसकी लेजर पोस्टिंग एज वेल एज बैलेंस शीट तक इफेक्ट आता है। अब आप समझिए किसी ने काम टैली से वाउचर भी प्रिंट करना है जिस पे ओनर या डायरेक्टर साइन करना है। लेकिन अगर वाउचर क्रिएट करने पे बुक्स में एंट्री हो गई, पोस्टिंग हो गई, तो सिग्नेचर का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे टैली में एक ऑप्शन होता है रेगुलर और ऑप्शनल वाउचर्स का। अगर आप उसको ऑप्शनल करके क्रिएट करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है जिससे वाउचर प्रिंट हो सकता है लेकिन बुक्स में पोस्ट नहीं होगा। तो हमने इसी को सिनेरियो टैली में कहते हैं जिसके लिए यूज करा है। तो पहले हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मास्टर में सीनियर बनाने का। तो मैंने यहाँ पे एक सीनियर पहले से बना रखा है, उसका नाम दिया है इनकम। यू कैन गिव एनी नेम जिसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन सारे इंक्लूड करना है और साथ में ऑप्शनल वाउचर्स। तो मैंने कहा मुझे इंक्लूड करना है जर्नल और रिसिप्ट्स के ऑप्शनल वाउचर्स। तो यहाँ पे जर्नल और रिसिप्ट्स के ऑप्शनल वाउचर्स को मैंने इंक्लूड किया है। वैसे एक और सीन बनाया है, उसका नाम दिया है एक्सपेंसेस, जिसमें इंक्लूड करना है सारे वाउचर्स और ऑप्शनल वाउचर्स मुझे इंक्लूड करना है जर्नल्स के और ऑप्शनल वाउचर्स मुझे इंक्लूड करना है पेमेंट के। और जी मुझे परचेस के भी ऑप्शन इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे परचेस को भी सेलेक्ट करूंगा और परचेस। दिस आर द टू सीन्स आई हैव क्रिएटेड। अब यहाँ पे जब भी कोई वाउचर पास करेंगे तो ऑप्शनल को क्रिएट कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एक पेमेंट का ऑप्शन वाउचर बनाया तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा लेकिन सीनियर में ये दिखेगा। यहाँ पे तो अपने दो वाउचर्स बना रखे थे। अब यहाँ पे जैसे पी एंड एल में गए, न्यू कॉलम करा और मैंने इनकम को इंक्लूड कराएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 18,000 से इंक्लूड हो गया है, 230 का 248। वंस अगेन न्यू कॉलम एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे 45,000 का फर्क आया। मैंने बोथ लिया, थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे बोथ आ गए। देखिए टैली में गो टू से आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 30,000 का एक और वाउचर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट वाउचर्स। आई मेक ऑप्शनल एंड रिसिप्ट से प्रोफेशनल फीस 30,000 एंड कैश। सो आई मेक इट एज ए ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन लिखा आ गया। सो बुक्स पे पोस्ट नहीं होगा ये। प्रोफेशनल अकाउंट की लेजर मुझे एंट्री दिखेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो इनकम का हेड है इस पे मेरी बुक्स में इतनी इनकम मेरी ऐड हो गई यहाँ पे। अब प्रॉफिट मेरा 230 का 278 हो गया। और यहाँ पे देखिए जिससे हम इनकम पे एंटर करते हैं तो ये मेरा ऑप्शनल वाउचर है।
रूटीन लेजर में जाएंगे तो केवल एक ही वाउचर दिखेगा जो मेरा रेगुलर वाउचर है, ये वाला। और अब एक्सेल लेजर में देखेंगे तो केवल एक ही वाउचर दिखेगा। लेकिन अभी मुझे ऑप्शनल का ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शन यूज फॉर मेकिंग अ प्रोविजन बैलेंस शीट और पी एंड एल बोथ। नाउ आपको देखना है कौन से टैली में, तो दिस इज अवेलेबल ऑल टैली, मतलब दिस इज टैली प्राइम जो नॉर्मली 2020 से अवेलेबल है मार्केट में। इसके पहले टैली ERP9 आया था, उसके पहले टैली 9 था, टैली 7.2 था, 6.3 था, 5.4 था, ऑलमोस्ट 1998 में 25-27 साल पहले उसमें भी सीडीओ का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। सेकेंड हम आते हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे बैठे कस्टमर्स की बुक्स को कैसे व्यू करें। हाउ टू व्यू क्लाइंट डेटा फ्रॉम योर ऑफिस। इसके लिए जस्ट लाइक बैंक्स और जीएसटी पोर्टल, विल गो ऑन टैली साइट tallysolutions.com, और यहाँ पे आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जब लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी, जो कस्टमर एंड पे हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, यूजर बनाना पड़ेगा। तो ये वहां पे बुक्स आ गई। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन कर रहा हूँ तो मुझे बैलेंस शीट मिल गई, और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ अपने लोकल सिस्टम पे PDF फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे 3 एंट्रीज है बैलेंस शीट में, 4 लेजर्स हैं। अब कस्टमर प्लेस पे वापस आते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट देखिए, डिटेल करेंगे तो ये 4 लेजर है। अभी यहाँ पे महेश मेहता का लेजर है जिसमें 13,36,000 का बैलेंस है, 4 ट्रांजेक्शन है। मैं यहाँ पे 46,000 उनको पेमेंट करता हूँ तो बैलेंस ऑलमोस्ट 13,000 हो जाएगा। क्रिएट वाउचर्स, महेश मेहता 46,000 एंड से कैश। देखिए बैलेंस 13 lakhs हो गया। ये रिमोट वाला जो है यहाँ पे हमको रिसेट कर लेते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। अब वापस आप जाइए, चेंज रिपोर्ट्स, लेजर में महेश मेहता, सॉरी लेजर रिपोर्ट्स, महेश मेहता, तो ये इफेक्ट आ गया 46,000। इस एंट्री को मैं 27,000 करता है कस्टमर, टैली में उसके ऑफिस में। आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए या रीलोड कर लीजिए। फाइन। So similarly, you can view anytime a customer books without calling data backup. आप चाहे तो वर्क भी कर सकते, दैट विल वर्क वेरी स्लो। यूजली टैली में आप सेलेक्ट कंपनी करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट रिमोट कंपनी, यहाँ पे यूजर पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब भी कस्टमर का जो टैली है उसके यूजर एंड पासवर्ड पे यहाँ पे एक टैलीनेट यूजर हम बनाएंगे, और उसके ऑप्शन लिखेंगे अलाउ ब्राउजर यस, और रिमोट एक्सेस भी यस करेंगे तो आप लॉगिन एज रिमोट यूजर में अपने टैली से उसके डेटा को पुल कर सकते हैं। दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन। थर्ड, टैली में वेरी पावरफुल गो टू ऑप्शन है, जो इसमें मुझे टैली अकाउंटिंग आती है, मैं जस्ट राइट अ जर्नल कि मुझे जर्नल्स की बुक दिखा देगा। यहाँ पे जस्ट राइट हॉलीडे, मुझे हॉलीडेज की एंट्री दिखा देगा। आई जस्ट राइट अ रिलेटेड पार्टी, मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आ गए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाईएस्ट लोएस्ट, तो हर ट्रांजिशन का हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू मुझे दिखा देगा। अब ये कैसे होगा अपन आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मार्क वाउचर। जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट। क्लाइंट ऑडिटर्स के यहाँ डेटा भेजता है कंसल्टेंट के यहाँ, आप उसमें कुछ करेक्शंस करते हैं। अब 3 तरीके हैं, या तो कस्टमर उतने दिन काम नहीं करे, या आपने जो करेक्शंस करे हैं ये कस्टमर को आप मैन्युअली नोट कराएं कि सर इतने करेक्शंस करें और बैलेंसेस मिला लीजिएगा। टैली में ये दोनों चीज करने की जरूरत नहीं, आप पैरेलल वर्क कर सकते हैं। नाउ हाउ टू डू दिस। हम कंसल्टेंट का जब भी डेटा आया है, कंपनी में जाएं, F11 में जाइए, और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मार्क मॉडिफाई वाउचर। मार्क मॉडिफाई वाउचर को यस करिएगा। इससे ये होगा, अब जो भी करेक्शंस होंगे उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में जाइए, ऑप्शनल वाउचर्स में जाइए, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स,
यू विल फाइंड अ मार्क वाउचर्स। मैं यहाँ पे इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार। अब देखिए फिर से, कस्टमर के यहाँ तो करेक्शंस होते ही, इसलिए वहां मार्क वाउचर यस नहीं रहेगा, मार्क वाउचर कंसल्टेंट का यस रहेगा। इसको यस करा। अब डे बुक में गए, एक कुछ वाउचर्स था जिस पर रिवर्स इफेक्ट था। क्रेडिट अकाउंट को डेबिट करा हमने, और एमपी गोल्डन ट्रांसपोर्ट कोई था, उसको क्रेडिट करा। ऐसे इस प्रोफेशनल वाउचर्स को मैं रेगुलर करता हूँ। या मैंने फिर महेश मेहता का लेजर ओपन करा है। 2120 का जो अमाउंट है उसको मैंने 9000 करा है। जो भी करेक्शंस मैंने करे, डिस्प्ले में जाइए, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइए, मार्क वाउचर में जाइए, तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल गई, और इसको आप एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आज एक्सपोर्ट करके हमने भेजा, हमने 6 करेक्शन, 6 दिन बाद 4 करेक्शंस और करे, तो अगली बार अभी जो एक्सपोर्ट करा है वो नहीं होंगे, नेक्स्ट वाउचर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की हिस्ट्री भी मिलेगी। और जब एक्सपोर्ट का काम पूरा हो जाए तो आप यहाँ पे करेक्शंस हो जाए तो क्लियर कर दीजिएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ मार्क वाउचर विच इज अवेलेबल इन टैली ERP 9 ऑल्सो एज वेल एज इन प्राइम ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं एडिट लॉग, जो कंप्लायंस हमको लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए रखना है। तो टैली के नए रिलीज में आपको ये भी दिखा देगा कि एडिट लॉग में कौन सा वाउचर्स कितनी बार करेक्ट हुए हैं। लाइक इनके ऑफिस में रिसिप्ट के वाउचर 4 बार हैं और 4 बार ऑल्टर्ड। पेमेंट के वाउचर्स कॉन्ट्रा 3 है, उसके 5 वर्जन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे वर्जन्स लिखा है। पेमेंट वाउचर 17 बार एडिट हुआ है, तो एंटर कर दीजिएगा। जुलाई के 6 वाउचर्स थे, 16 बार एडिट हुए हैं। इस वाउचर को ओपन, तो इसकी पूरी ट्रैक आ गई कि कब कब कितने बजे ऑल्टर वर्क किस यूजर ने करा है। एंटर करेंगे तो लास्ट 2 वर्जन आ गए, वर्जन 5 एंड वर्जन 6। और जो करेक्शंस हुए हैं वो राइट कलर से हैं। जो करेक्शंस हुए राइट कलर से, आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके मार्क कर सकते हैं कि मुझे आपको केवल करेक्शंस देखना है, स्टैट्यूटरी करेक्शंस नहीं देखना है, केवल अकाउंटिंग करेक्शंस देखना है, तो कॉन्फ़िगर में आप आपकी तरफ से दे दीजिए आपको जो करना है। सो दिस इज न्यू ऑप्शन इन एडिट लॉग। एक डैशबोर्ड भी टैली में अवेलेबल है कि जहां पे आप रिसीव, पेमेंट, सेल्स, ट्रेंड सारी चीज देख सकते हैं। मुझे टॉप कस्टमर से, तो मैं यहाँ से एक ऐड कर सकता हूँ टाइप। यहाँ पे मैंने कहा मुझे टॉप लेजर्स चाहिए, सन्नी डेटर्स। तो मेरे टॉप लेजर्स यहाँ पे आ गए। मुझे कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके आई कैन रिमूव दैट टाइटल ऑल्सो, टाइल ऑल्सो। फाइन। सो वी हैव सीन दैट हाउ टू एक्सेस data from client place. Next is a very good feature of data analysis। मीन्स हमको ऑडिटिंग करना है टैली में से कौन कौन से लेजर्स नए क्रिएट हुए हैं, किस में बैलेंसेस है, किस में ओनली ट्रांजेक्शन है, कितने साल में स्क्वायर अप हुए हैं, रिलेटेड पार्टीज हैं, हर लेजर का, ये सारी चीजें हम टैली के अंदर से इवन फिक्स एसेट का एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू नाउ। डिस्प्ले में जाइए। नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे इतने लेजर्स यूज ही नहीं हुए आज तक, करंट ईयर में यूज नहीं हुए। ओनली बैलेंसेस, नो ट्रांजेक्शन यूज ओनली इन करंट ईयर। यहाँ पे कुछ वाउचर्स को आपको एज ए ऑडिटर मार्क करना है, उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप वेरीफाई कर दीजिएगा और अपनी तरफ से रिमार्क लिख दिया, ऑल ओके, TDS डिडक्टेड। अगली बार जो भी नए लेजर्स खुलेंगे उसके आगे वेरिफिकेशन स्टेटस नहीं रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। सेकेंडली, बैलेंसेस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस बराबर था, इनको भी आप अंदर जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। नेक्स्ट, एनालिटिकल प्रोसीजर, मुझे कंपेयर करना है कि क्रेडिटर्स के सामने डेटर्स कितने हैं, तो आई कैन डू कंपेरिजन ऑफ बेस ग्रुप सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स विथ सन्ड्री डेटर्स। सो दीज टू कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स।
डेटा मुझे चाहिए कि पिछले साल से इस साल की कंपैरिजन करना है डेटर्स को। तो आई कैन सेलेक्ट सन्नी डेटर्स अगेंस्ट सनीटर्स 24-25 और 25-26। तो ये मुझे कंपैरिजन हो गया और उसके परसेंटेज भी आ जाएगा कितना हाई लो है का। यहाँ पे आप उसको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कि कुछ लेजर्स मान लीजिए पीरियडिक पेमेंट उनके रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, तो ये रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पे आप रिलेटेड पार्टीज को मार्क कर सकते हैं और अगली बार रिलेटेड पार्टीज में ये रिपोर्ट्स आ जाएंगे। कुछ लेजर्स में मुझे पीरियडिक पेमेंट्स देखना है कि रेंट में हर महीने कटा कि नहीं कटा, तो उनको आप पीरियडिक पेमेंट रिसिप्ट के लिए उसको मार्क कर दीजिएगा। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक्सपेंसेस वन और फीस अकाउंट को देखना है, सेलेक्ट करें, अपडेट करें, तो ये आपके पीरियडिक पेमेंट्स के लिए अगली बार आपको दिखा देगा। कैसे देखना है हम आके देखते हैं। सेकेंडली, पेंडिंग डॉक्यूमेंट नॉन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन परचेज सेल ऑर्डर वगैरह, जीआरएन जो पेंडिंग पड़ी है वो आ गई। पीरियडिक पेमेंट जिस लेजर्स को हमने सेलेक्ट करा है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस वन को सेलेक्ट करा था, प्रोफेशनल फीस को सेलेक्ट कर सैलरी को, तो यहाँ पे आ गया कितने लेजर्स हैं इनके, कितनी बार वाउचर्स रिपीट हुए हैं। सो दिस इज पीरियडिक पेमेंट, तो उसकी एंट्री पे आ गई यहाँ पे। सिमिलर रिपीट ट्रांजेक्शंस, मतलब यहाँ पे कौन कौन से वाउचर लेजर्स में कौन कौन सी एंट्रीज कितनी बार रिपीट हुई है। तो आई जस्ट शो यू कि महेश मेहता एडवांस में यहाँ पे 4,500 और 9,000 की एंट्रीज इतनी इतनी बार रिपीट हुई है। इसको कॉन्फ़िगर भी कर लीजिए कि मुझे 5,000 से 9-10,000 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन और बिटवीन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 5,000 और उससे ऊपर चाहिए तो ग्रेटर देन लेस देन, तो उसके बीच के ट्रांजेक्शन आएंगे। रिपोर्ट से मुझे लेजर के साथ साथ ग्रुप का नाम भी चाहिए, तो प्राइमरी ग्रुप ऑल्सो कर दिया मैंने, तो इस रिपोर्ट्स में ग्रुप का नाम भी आ जाएगा। सो दिस इज रिपीट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज रिलेटिव साइज। रिलेटिव साइज हर लेजर की फर्स्ट टू एंट्री के बीच का रेशो क्या आएगा। तो यहाँ पे लाइक महेश मेहता, तो फर्स्ट लेजर एंट्री वाज 1,80,000, सेकंड इज 99,000 ओनली, तो बीच का रेशो 20% है। दिस इज फॉर ऑडिटिंग वंस अगेन। फ्रेंड्स कंप्यूटर कंसल्टेंसी, फर्स्ट और सेकंड लेजर के बीच का रेशो क्या है, तो यहाँ पे इसका लेजर देखेंगे और यहाँ से आप कहेंगे तो शो लेजर भी आपको दिखा देगा। तो इनका हाईएस्ट वैल्यू इतनी थी, लोएस्ट वैल्यू इतनी थी, दो के बीच का रेशो आ गया। सो दिस इज रिलेटिव साइज फैक्टर। देन एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांजेक्शन्स कितनी होता है, अभी आप कॉन्ट्रा को जाके एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स आ गए कि हर बैंक में कितनी, यहाँ पे पीएनबी टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बार हुआ है, उसके लेजर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा आप। ओके है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस भी आ गए, मैन्युअली आपने इसको रैंडम चेक कराएगा। इसको हमने कहा कि नीड सम इंटरनल ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे इंटरनल ऑब्जर्वेशन आ गया। कैश कितनी बार विड्रॉल हुआ है कंपनी में वो भी आ गया है, उसको भी आप वेरीफाई करके नोट्स डाल सकते हैं यहाँ पे। राइट, सो देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग कॉन्ट्रा एंट्री एंड सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टू एक्सेल। फिक्स एनालिसिस, अब देखिए फिक्स एनालिसिस आप कैसे अभी निकालते हैं, गो टू में जाते हैं, सॉरी आप बैलेंस शीट ओपन करते हैं, यू गो इन फिक्स एसेट्स, देन यू कॉन्फ़िगर, शो ओपनिंग, शो ट्रांजेक्शन एंड शो क्लोजिंग। दिस इज अ नॉर्मल वे यू आर डूइंग। अब यहाँ पे देखना है कि एक्टिवा कब खरीदा है, तो एंटर करते हैं, फिर ड्रिल जाते हैं और वाउचर्स पे जाके उसकी डेट पता लगाते हैं कि 1 जुलाई को लिया है, 31 तक में इतने दिन हो रहे हैं, 31 मार्च तक। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। फिक्स एसेट एनालिसिस में जाइए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया और इसको डिटेल कर दीजिएगा ऑल्टर F5 से। तो यहाँ पे देखिए एक मशीन आ गई, कब लिया हुआ था उसका डेट आ गया। यहाँ पे एक बॉटली बाय का थर्मस कुछ बॉयलर लिया था, 1 जुलाई को लिया था, तो 274 डेज हो गए और ये 180 डेज के प्लस या माइनस के कॉलम आ गया। इसका आप ऑडिटिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे ना उसको वेरीफाइड लिखा कि इसमें इनवॉइस है, जीएसटी का है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी आपको मिल गया और कितने दिन पुराना है। वैसे एक्टिवा खरीदा था तो ये 274 डेज है। इस पे यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए इंश्योरेंस बुक इनकम्प्लीट है, तो इंश्योरेंस इनकम्प्लीट, नंबर पेंडिंग, तो ये आपको वेरिफिकेशन ऑडिटिंग रिमार्क मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू फिक्स। देयर इज नो नीड के परचेस के लेजर में जाके उसकी डेट लेके आइएगा यहाँ पे। तो दिस इज एडिट एडवांटेज। हॉलीडेज को कितनी एंट्रीज हुई है, हर लेजर की हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू कितनी है, ये चीजें सारी यहाँ पे बता दीजिएगी। पेंडिंग एडवांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे महेश मेहता एडवांस अकाउंट में पेंडिंग है यहाँ पे 4 एंट्रीज, इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। आप ऑडिटर रिमार्क्स आप लिख सकते हैं हर लेवल पे।
तो वेरीफाइड हो गया। पेंडिंग चेक्स, बैंक रिकंसिलेशन की पेंडिंग हिस्ट्री आ गई यहाँ पे, ये भी आप कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन मेक ऑल टाइप ऑफ ऑडिटिंग ऑल्सो इन टैली। नाउ विद गो टू एनीथिंग यू कैन डू इन टैली, आई जस्ट राइट अ रिलेटेड। मैंने यहाँ पे शो मोर कहा, यहाँ पे कहा सेल्स रजिस्टर, तो यहाँ पे सेल्स का डैशबोर्ड पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपने कहा मार्क वाउचर्स, तो मार्क वाउचर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कहा ऑप्शनल एंट्रीज, तो ऑप्शनल वाउचर्स एंट्रीज आ जाएंगे। यहाँ लिखा हॉलीडेज, तो हॉलीडेज की ट्रांजेक्शन आ गई। सो दिस वे ऑल यू कैन डू विद द गो टू। गो टू में यहाँ पे आप पूरा टैली क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आई जस्ट क्रिएट अ मास्टर, इसको आधा छोड़ा, आई कैन गो फॉर क्रिएट अ लेजर। मैंने एक वाउचर थोड़ा सा पास करा है। Then I can write a fixed asset analysis. I don't know कहाँ से बताया था, तो just write a fixed asset analysis। तो fixed analysis आ गया। Then just write यहाँ पे interest transactions, तो यहाँ पे interest payable आ गया। और escape करेंगे तो पूरा टैली आपको वापस वहां मिलेगा जहां वाउचर आपका आता था। So this way you can do pure use of GoTo। लास्ट इज टैली में आप नया ग्रुप बना के उसकी प्रिंटिंग पोजीशन भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बैलेंस शीट दिख रही है, यहाँ पे इनकी कुछ फॉरेन ग्रांट्स मिलती है जिसको लोन में भी फिट नहीं करना है, तो यहाँ पे आप नया ग्रुप भी अभी तक बना लेते हैं यहाँ पे। और एग्जांपल मेरे कैपिटल अकाउंट में, लाइक माय फादर नेम इज श्री मोहनलाल मेहता, देन महेश मेहता। तो नॉर्मली टैली अल्फाबेटिकल प्रिंट करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फादर नेम ऊपर आना चाहिए। तो देखिए मेरे केस में एम से नाम नीचे है लेकिन एस वाला नेम ऊपर है। तो हाउ दिस कैन बी डन, तो यहाँ पे हर लेजर्स की, हर रिपोर्ट की एक इंडेक्स पोजीशन होती है जो यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे महेश मेहता में देखिए, and I can go in other more detail, और यू कैन राइट अ पोजिशन इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने 1000 लिख रखा है था। सिमिलरली फॉर दिस लेजर आई कीप एनीथिंग लेस देन 1000, मोर डिटेल, तो मैंने इसको 100 करा है, तो ये इसलिए रिपोर्ट्स पहले आई है। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक नया ग्रुप बनाया था, फॉरेन ग्रुप या फॉरेन ग्रांट, एक नया ग्रुप था। तो मैंने कहा प्राइमरी ग्रुप से लायबिलिटी में जो आप करते हैं इसके अंदर एक लेकिन ये मुझे अब लोन्स के बाद चाहिए। अभी ये कैपिटल अकाउंट और लोन्स के पहले बीच में आ रहेगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपल लोन्स के लेजर को ऑल्टर करा, मोर डिटेल में गए, शो मोर, और इसका पोजीशन इंडेक्स 55 है। कैपिटल अकाउंट में गए, मोर डिटेल में गए, उसका इंडेक्स देखा। अब हमने इसके इंडेक्स को कुछ नहीं करा, इसको 55 की जगह 60 कर दिया। देखिए अभी लोन नीचे आ गया। So this way you can make a printing sequence also as per you. So this is another advantage of Tally. So we have seen mark voucher. Now let's see GST valid. Tally के अंदर ही आप बिफोर फाइलिंग अ रिटर्न्स आप सब चेक कर सकते हैं, सारे कस्टमर्स के जीएसटी नंबर वैलिड है, सस्पेंडेड है, कैंसल है, सारी चीजें आपको दिख जाएगी यहाँ पे। कोई भी लेजर मैंने ऑल्टर करा, यहाँ पे फैच जीएसटी का ऑप्शन है, तो उसका जीएसटी में अगर डला है यहाँ पे तो आपको बता देगा कि वो लेजर का जीएसटी रिटर्न कब तक फिल है। यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे इस कंपनी का नाम आ गया, उसकी फाइलिंग हिस्ट्री भी आ जाएगी कि जीएसटी रिटर्न कब कब भरा है यहाँ पे। ऐसे ही जब जीएसटी रिटर्न आप भरते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिटर्न, तो यहाँ पे वैलिडेट पार्टी का ऑप्शन है। ये सारे रिपोर्ट्स जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है सबका जीएसटी नंबर यहाँ पे आप वैलिडेट कर लीजिएगा एक ही बार में। वैलिडेट पार्टी से सारे जितने भी आपके लेजर्स हैं उस पर जीएसटी नंबर आपका वैलिडेट होके आ जाएगा। लेट्स सी हाउ टू डिस्प्ले सेटल रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 1, वैलिडेट पार्टी, और यहाँ पे फैच।
पोर्टल से लेके कोई भी लेजर यहाँ पे जैसे मतलब कैंसिल है तो यहाँ पे कैंसिल लिखा आ जाएगा या इनएक्टिव लिखा आ जाएगा। तो विद इन टैली यू कैन डू दिस ऑल्सो। फाइन। सो विद इन हाउ टू वैलिडेट। सो थ्रू टैली प्राइम यू कैन डू, वंस अगेन रिपीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट आपने बनाई, क्लाइंट्स का डेटा अपने ऑफिस से व्यू करा ब्राउजर के थ्रू, डेटा एनालिसिस हमने देखा, मार्क वाउचर का ऑप्शन देखा, एंड वैलिडेट पार्टी। So we are three-star certified Tally partner with more than 3,000 customers. Can call for sale, any Tally subscription, Tally services. We provide Tally on cloud also. Amazon के थ्रू आप Tally कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। We have a lot of customization also in Tally. Let's see. यहाँ पे हमारे पास एड्रेस बुक है। एड्रेस हर कस्टमर के डेट लग सकते हैं, उसे मुझे कौन सी डेट को क्या बात करना है विद बैलेंसेस। आप पर्टिकुलर डेट को फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक 2 अक्टूबर को किससे बात करना है, तो वो डेट के कस्टमर्स आ गए। मेरा एक सीआरएम हो गया छोटा मोटा। आउटस्टैंडिंग लिस्ट में मुझे टेलीफोन नंबर और उसके ईमेल आईडी और कांटेक्ट पर्सन का नाम मिल रहा है ताकि इजीली हम उससे बात कर सकते हैं। लेजर कोई भी ओपन करा मैंने यहाँ पे भोपाल ऑटो, तो मुझे उसका मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर, उसके क्रेडिट लिमिट और उसका जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें मुझे दिख जाएगी। हर लेजर के साथ हम यहाँ पे ब्लॉक डेट डाल सकते हैं। अगर जीएसटी रिटर्न हमारा हो गया तो हमने यहाँ पे एक डेट डाल दी, तो उस डेट के पीछे के वाउचर्स हमसे कभी भी करेक्शंस नहीं होंगे। देन टैली में मान लीजिए हमने किसी को 1 लाख का मटेरियल सेल करा है, 80,000 का पेमेंट आया है और 10,000 का सेल रिटर्न हुआ है, तो आपको दिखेगा 90,000 क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे हर वाउचर के हिसाब से बुक से कि सेल के थ्रू क्या डेबिट हुआ है, परचेज के थ्रू रिसिप्ट, पेमेंट जर्नल के थ्रू कितना एडजस्ट हुआ है, सेल रिटर्न कितना, दैट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। सो दिस इज ऑल्सो अ सेपरेट कॉलम फॉर ईच वाउचर टाइप। देन जिस जिस लेज वाउचर्स को मैंने किसी का लेजर ओपन करा और यहाँ पे 4 एंट्री को सिलेक्ट करा, तो मुझे उसकी टोटल मिल गई यहाँ पे कि 4986 इन चारों वाउचर का टोटल है। अदरवाइज आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं और उसको हाइड वगैरह करके करते हैं। फिर लेजर्स मुझे ग्रिड लाइन मिल गई है और चेक नंबर्स मुझे बाहर ही दिख कर रिको टैली के थ्रू, ऐसा नहीं कि वाउचर ओपन करके हम चेक सके। दीज आर ऑल अवेलेबल, यू कैन राइट योर गॉड नेम ऑल्सो इन ए वन। सेकेंड टीडीएल, जहां आप जीएसटी रिटर्न की सारी क्लमजीनेस से बच सकते हैं कि कोई भी लेजर ओपन करा, स्टेट लिखा है, रेगुलर लिखा है, तो जीएसटी नंबर इज कंपलसरी। सेकेंडली, स्टेट नॉट एप्लीकेबल, आगे बढ़ने नहीं देगा आपको। इन परचेज में विदाउट इनवॉइस नंबर यू कैन नॉट मेक अ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी छूट गया तो उसने आपको रोक दिया यहाँ पे। थर्ड है कस्टमाइजेशन। जब भी आप टैली से कोई वाउचर एक्सपोर्ट, तो टैली लेता है अकाउंटिंग वाउचर डॉट एसडीएफ। तो लेकिन यहाँ पे जब भी आप इनवॉइस को एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक A1 इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी नेम है, 081820 इनवॉइस का नंबर है और इनवॉइस की डेट थी 2024 4 अप्रैल 1। तो फाइल नेम ऑटोमेटिकली ऐसा बनेगा, लेजर नेम प्लस वाउचर नंबर प्लस वाउचर डेट। देन जब भी आप कोई ग्रुप समरी एक्सपोर्ट करते, तो टैली में सिंगल ग्रुपिंग है यहाँ पे कि मैंने एरिया वाइज ग्रुपिंग कर ली कि मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसी। लेकिन यहाँ पे हमने कैटेगरी का अलग से मास्टर दिया है जिसमें मैंने अपने सेल्समैन के नाम लिखे हैं। तो जब भी कोई रिपोर्ट्स निकाली सेल रजिस्टर वगैरह, तो मुझे लेजर के ग्रुप्स भी दिख रहे हैं जिससे फिल्टर कर सकता हूँ एक्सेल में, और कैटेगरी भी दिख रही है। तो देर इज ए पैरेलल ग्रुप्स एंड कैटेगरी बोथ इन सेल रजिस्टर। आउटस्टैंडिंग लिस्ट में मुझे दोनों मिल रहे हैं, लेजर के साथ साथ उसका ग्रुप क्या है और उसकी कैटेगरी क्या है। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ ट्रांस customization we can do. So you need any type of tally support, just call us on this available numbers. Thank you very much.